Good morning, students. Today we will start the miscellaneous exercise on chapter 3. 7.4 एक्सरसाइज जो है वो कट चुकी है इस साल, तो 7.4 फिलहाल सिलेबस में नहीं है. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0. यानी कि इसको हमने सारा क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है. क्लियर. मोस्टली एक्स प्लस वाई वाले फार्मूले यूज हुए हैं इसमें, CD फार्मूले बोलते हैं जिसको. तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको सारे को इक्वल टू 0 प्रूव करना है. तो हमारे जो 4 फार्मूले गिवन थे हमें, यानी कि ये वाले जो फार्मूले हमारे यहाँ पर है, ये कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, जो हमारा 70 पेज पे गिवन है, वो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम. 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई. तो यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है, पाई बाय 13, और y की जगह क्या आ रहा है, 9 पाई बाय 13. तो यही फार्मूला हमने यूज़ किया, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और प्लस 3 पाई बाय 13 और प्लस cos 5 पाई बाय 13. इसको हमने ऐसे ही एज इट इज लिख लिया यहाँ पर. ठीक है. तो एलसीएम सेम है, तो ऊपर जो नंबर है डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. तो 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाय 13, और यहाँ से पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई. तो कोस में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो मैंने यहीं पर इसको प्लस बना दिया है. तो 8 पाई बाय 13, और ये दोनों एज इट इज आ गए, कोस 3 पाई बाय 13 और कोस 5 पाई बाय 13. अब इसमें हमने क्या करना है कि जैसे 10 और 3 13 है, 8 और 5 13 है, तो हम इसको कंबाइन करते हैं, इसको फर्स्ट और थर्ड को, सेकंड और फोर्थ को. ये आ गया हमारे पास. अब इसमें फिर हम x प्लस वाई वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई वाला फार्मूला. तो क्या था, जब कोस कोस होता था दोनों जगह कोस कोस आता था. 2 cos x प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2. वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं. कोस एक्स प्लस कोस वाई है, तो 2 cos x प्लस वाई बाय 2, ये एक्स है ये वाई है, कोस एक्स माइनस वाई बाय 2. तो ये हमारा सारा सिंप्लीफाई करके आया 10 और 3 13 पाई बाय 13, और अपॉन में 2 एज इट इज़ आया. 10 माइनस 3 7 7 पाई बाय 13 अपॉन में 2 एज इट इज़ आया. यहाँ पर भी ऐसे ही 8 और 5 13 13 पाई बाय 13 बाय 2, और 8 माइनस 5 3 पाई बाय 13 अपॉन 2. यहाँ 13 से 13 कैंसिल, यहाँ भी 13 कैंसिल. तो हमारे पास क्या आया, अब यहाँ पे पाई और यहाँ पर 2, तो कोस पाई बाय 2. यहाँ को 30 नीचे आएगा, तो 13 टू जा 26, 7 पाई बाय 26, और यहाँ पे 13 कैंसिल, तो यहाँ पे भी 2 कोस पाई बाय 2 और 3 कोस 30 टू जा 26, 3 पाई बाय 26. अब नाउ वी नो दैट कोस पाई बाय 2 इक्वल टू किसके होता है, 0 के. कोस पाई बाय 2 इक्वल टू 0, यहाँ से भी कोस पाई बाय 2 इक्वल टू 0. तो 0 से सारा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0, और यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसकी आ गई, राइट हैंड साइड की. यही हमें प्रूव करना था कि इक्वल टू 0 लाना था हमें. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में है, फिर साइन एक्स है, प्लस कोस एक्स कोस 3x माइनस कोस एक्स, फिर ब्रैकेट से बाहर है कोस है. इसको भी हमें 0 प्रूव करना है. साफ ही दिख रहा है कि इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला लगेगा, इसमें कोस एक्स माइनस कोस वाई का फार्मूला लगेगा. तो यही तो फार्मूले हमने, ये साइन एक्स प्लस साइन वाई और कोस एक्स माइनस कोस वाई के फार्मूले यूज़ करने हैं. ये साइन एक्स प्लस साइन वाई किसके इक्वल था, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2. कोस एक्स माइनस वाई का क्या फार्मूला था, कोस एक्स माइनस कोस वाई का माइनस है, तो पहले माइनस आता था, फिर यहाँ 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2. ये दोनों फार्मूले ही यूज़ करने हैं हमने इसमें. तो यहाँ साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2, और साइन एक्स एज इट इज आ गया. यहाँ पे फिर ये -2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2. एक्स यहाँ पर कितना है, 3x, और वाई कितना है, x. तो ये बना 4x बाय 2, ये बना 3x माइनस एक्स 2x बाय 2, साइन एक्स एज इट आया, और ये माइनस प्लस माइनस आ गया बाहर, ये भी 4x बाय 2 3x माइनस एक्स 2x बाय 2, और कोस एक्स एज इट इज आ गया.
तो ये कटिंग हुई इसकी सारी, तो ये है हमारे पास साइन 2x और 2 से 2 कैंसिल तो कोस x आया, साइन x ऐसे ही आया, ये भी आया साइन 2x, ये भी 2 से 2 कैंसिल तो साइन x और कोस x ऐसे ही आया। ध्यान से देखना 2 साइन 2x आ रहा है, 2 साइन 2x आ रहा है, यहाँ साइन x आ रहा है, यहाँ साइन x आ रहा है, कोस x आ रहा है, कोस x आ रहा है, मतलब सारा इक्वल आ रहा है सेम टू सेम। तो हमने इसकी कटिंग कर दी तो क्या आ गया 0, और यही प्रूव करना था हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर। मोस्टली क्वेश्चन में कोस x प्लस कोस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, यही फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ किए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो 8, 9, 10 वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारा सेम है। क्लियर। तो इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला यूज़ किया हुआ है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला यूज़ किया हुआ है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और उस होल स्केयर ऐसे ही आएगा। तो इसका जब स्केयर रिमूव किया तो 4 कोस, ये स्केयर हमने 10th में कर रखा है, स्केयर हम यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पर स्केयर लगाया हमने कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, फिर इसका 2 2 4, फिर यहाँ पे भी स्केयर ऐसे आया, तो इसको हमने यूज़ करा। तो हमारे पास ये कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे ध्यान से देखना थीटा दोनों जगह सेम है, थीटा दोनों जगह सेम है, तो ये भी थीटा आ रहा है और ये भी थीटा आ रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी यही वाली बन जाएगी, एंगल सेम होना चाहिए, तो जब भी स्केयर में आते हैं कोस स्केयर और साइन स्केयर तो उनका आंसर 1 बन जाता है हमेशा। तो 4 कोस स्केयर एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई ये आ गया हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना था। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, ये एक्स प्लस वाई बाई 2। क्लियर हो गया। मोस्टली क्वेश्चन में वही 4 जो ये वाले फार्मूलेज हैं हमारे, ये सारे फार्मूले नहीं ये यूज़ किए हुए हैं मोस्टली क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम है, यही फार्मूले ऐसे यूज़ करने हैं, स्क्वायर करना है, ऐसे ये इसमें कॉमन आएगा कुछ ना कुछ साइन की फॉर्म में, और हमारा अपने आप ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने आप कर लेना। ठीक है, डू योर सेल्फ। 5th क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है बिल्कुल, साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें। तो साइन एक्स साइन 7x को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, क्योंकि x और 7x क्या बनता है 8x, 3x और 5x क्या बनता है 8x, तो हम ये इनको दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। फिर इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला यूज़ करा, इसमें भी साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला यूज़ करा, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, वही चीज़ इसमें। तो ये 7 और एक्स 8x बाई 2 4x बना, और ये माइनस 6x बाई 2 2 3 जा 6, तो माइनस 3x आया, तो कोस में माइनस क्या बन जाता है प्लस। ऐसे यहाँ पर 4x आया, और यहाँ पर भी माइनस 2x बाई 2 से 2 कैंसिल माइनस x आया, तो कोस में माइनस प्लस बन जाता है, तो मैंने प्लस बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा कोस 3x और कोस x, इसमें फिर वही फार्मूला यूज़ हो गया, कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो सॉरी कोस एक्स प्लस कोस वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है हमारा भाई यहाँ पे 2 कोस 2x और यहाँ पर कोस x, इसको सिंप्लीफाई करके सारे को, तो 2 2 4, यहाँ पर कोस x लगा दिया, ये कोस 2x आ गया, ये साइन 4x आ गया, और यही हमें प्रूव करना था इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है ये तो। 6th क्वेश्चन साफ ही दिख रहा है कि कौन से फार्मूले, इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला, इसमें भी साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला, इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का, इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई का, अपने आप ही कुछ ना कुछ ऊपर सारा कॉमन आएगा, कॉमन आके कटिंग होगी, इसमें अपने आप ही होता जाएगा क्वेश्चन, बस इसमें फार्मूला यूज कर लेना। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन डू योर सेल्फ। 7th क्वेश्चन है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कोस एक्स बाई 2 कोस 3x बाई 2। ठीक है, तो
यहाँ पर हम जो माइनस साइन एक्स था इसको कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि ये तो ओड बनेगा, 5 और 3 और 2 5 बनेगा डिवाइड पे, तो कटिंग नहीं होगी, तो हमने इसको साथ दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। और साइन 2x को हमने लास्ट में लिख दिया। इसमें फिर वही फार्मूला यूज़ हो गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो माइनस है तो कोस पहले आएगा, x प्लस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, ये एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास आया सिंप्लीफाई करके 3x प्लस एक्स 4x बाई टू 2x, और यहाँ 3x माइनस एक्स 2x बाई टू, ये कटिंग हो गई। इसका फार्मूला हमने कर दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसमें ये 2 और साइन एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा कोस 2x, और यहाँ पर क्या बचा कोस एक्स। बस फिर इसमें फिर वही फार्मूला यूज़ कर लिया कोस एक्स प्लस कोस वाई का, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये 2x और x 3x बाई टू, 2x माइनस एक्स एक्स बाई टू, और ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 2 4। तो ये 4 साइन एक्स, ये सारा हमारा आ गया, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट में ये मेन इस एक्सरसाइज में ये 8 9 और 10 क्वेश्चन है, बाकी तो सारे साइन एक्स साइन प्लस साइन वाई कोस एक्स माइनस कोस वाई, ये सारे यूज हो रहे हैं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 9 10, तो इनको ध्यान से समझ लेना। कह रहा है फाइंड साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। और फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, टेन एक्स इक्वल टू -4/3 है, और एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन कोट, और ये हम कोस सेकंड ये हमने कर रखा है पहले। तो इसमें ध्यान रखना, जो फार्मूलेज अभी बताए थे मैंने, कोस टू एक्स वाला, टेन टू एक्स वाला, वो सब फार्मूले यूज होने हैं इसमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा साइन और कोस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। साइन और कोस अगर एक बार आ जाता है तो समझ लो हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन कोस टेन से हम पहले किस पे जाएंगे, सीकेंड पे। ये टेंथ में आइडेंटिटी की थी हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन किसके इक्वल है, -4/3। तो इसका स्केयर करा तो 16/9 बना, माइनस का प्लस बन गया, तो ये 25/9 आया। जब इसका स्केयर इधर आएगा तो प्लस माइनस 25/9, यानी कि 5/3 बनेगा। स्केयर रूट इसका 5, इसका 3, प्लस माइनस है। कौन सी क्वाड्रेंट थी, सेकंड। तो सेकंड में सीकेंड क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हमारे पास आ गया 5/3। अब कोस किसके इक्वल था, 1/सीकेंड एक्स। तो सीकेंड की वैल्यू -5/3 है, तो रिवर्स होकर क्या बनेगी, -3/5। तो कोस हमारे पास ये आ गया। अब कोस 2x का फार्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ एंगल 2x है, तो यहाँ पे उसका हाफ है। तो जब यहाँ पे हाफ कर देंगे तो इसका होर हाफ हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे x आया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करा तो x/2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स की क्या वैल्यू है, -3/5। तो हमने यहाँ पर कोस की वैल्यू रख दी -3/5, ये 1 आया। इसके बाद क्या किया, -2 साइन एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस का बनेगा, -3/5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का बनेगा। तो ये 5 एलसीएम आया, तो 5 1 जा 5 3 8/4। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा। तो साइन स्केयर x/2 क्या आया, 4/5। स्केयर इधर आके क्या बनेगा, स्केयर रूट प्लस माइनस, तो 4 का स्केयर रूट 2 और 5 का रूट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हम 9th क्लास में हमने सीखा था कि हम अपॉन में कभी भी इरेशनल नंबर लिखते नहीं है, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 5 5 25, इसका स्क्वायर रूट 5, तो 2√5 हमारा साइन x/2 आ गया। अब फिर वही आइडेंटिटी हम यूज़ कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा है, x/2, तो कोस x/2 क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और जो यहाँ स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा प्लस और माइनस में। बस फिर साइन x/2 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो हमने फाइंड आउट की थी। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल 5, तो 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर रूट 25। ये एलसीएम आया, तो 25 - 20 5/25, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आ गया, यानी कि 1/5 आ गया। इसको फिर रैशनलाइज करेंगे हम, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 2 5 5 25 का रूट कितना बना, 5। ठीक है, तो मैंने कहा था साइन और कोस आ जाए, बाकी तो सब हम अपने आप ही निकालें। तो 10x/2 किसके इक्वल बनेगा, साइन x/2 और
कोस एक्स बाई टू। तो बस यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली ऊपर जो आई थी हमारे पास, और अपॉन में कोस की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड में ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये साइन की वैल्यू और ये कोस की वैल्यू, डिवाइड में डिवाइडेबल नंबर क्या होगा, रिवर्स होगा। 5 ऊपर जाएगा, √5 नीचे आएगा, तो ये रूट से रूट कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 10x/2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने क्वेश्चन किया है ये ना सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको अलग से समझा देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0 एंगल, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये यहाँ पर फिर दोबारा 2π बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि π/2 के बीच में ये एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट यही बनेगी ना, π/2 से इसके बीच में। तो जब इसका हाफ करेंगे हम, π/4, और ये क्या बनेगा, π/2, ये π/4, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट आ गई, π/2, π/4 से 45 से 90 तक, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो गया कि साइन x/2 था, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, x है, x/2 तो नहीं है ना, तो x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि π/2 से पाई है। तो हमने किस में एंगल फाइंड आउट किया है, हमने तो 10x/2 में फाइंड आउट किया है ना। तो हमने क्या करा, उसको 2 से डिवाइड करा, तो वो फिर कौन सी क्वाड्रेंट बन गई, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइन x/2 भी पॉजिटिव आया, कोस x/2 भी हमारे पास क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव आया। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस में होता है ना इसका आंसर, बट क्योंकि हमने सेकंड क्वाड्रेंट बना दिए हैं यहाँ पे, तो इसलिए सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया, तो इसलिए कोस का भी आंसर किस में आया, प्लस में। और 10 ये बनेगा हमारा, तो जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 आ गया। बाकी सबकी कटिंग हो गई, सबका आंसर प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ना x/2, x तो सेकंड में दे रखा है, बट x/2 किसके अंदर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से 9th क्वेश्चन है। 9th में कह रहे हैं कि कोस x = -1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट यही होती है π/2 3π/2, तो x किसके बीच में आ रहा है, π/2 3π/2 के। बट हमें कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, हमें तो x/2 की फॉर्म में फाइंड आउट करने हैं ना। तो हम इसको x/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ π/2, यहाँ x/2, और यहाँ 3x/4 बनेगा। 2 से डिवाइड किया ना, तो 2 2 जा 4, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट होगी, π/2 थ्रू 3π/2, यानी कि 90 से 145 सेकंड क्वाड्रेंट होगी। तो यानी कि ये अब किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमने जो भी देखना है x की वैल्यू, x/2 की वैल्यू हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, तो cos 2x का क्या फार्मूला होता है, 1 - 2 sin² x। तो इसका एंगल हाफ किया, तो यहाँ भी एंगल हाफ हो गया, इसको उधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस बनेगा, और कोस उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का। तो हमने कोस की वैल्यू पुट कर दी, -1/3, ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 4/2, तो ये 2 आगे डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 4, तो कितना बना 2/3। तो स्केयर इधर आके स्केयर रूट बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ रही है, तो साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसी कोस की निकालो, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की हमने, sin² थीटा प्लस कोस की थीटा वाली। तो 1 - sin² x/2 ये आया हमारे पास, तो sin x/2 की वैल्यू यही है, तो हमने वैल्यू पुट की, तो ये बन गया 2/3, रूट कैंसिल हो गया इससे, तो ये कैंसिल किया तो हमारे पास आया 3 - 2, यानी कि 1/1 का रूट 1 होता है, तो नीचे 3 का प्लस माइनस। क्योंकि अब कोस जो है, सॉरी x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 2 ये। तो सेकंड में कोस x/2 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, तो कोस x/2 आ गया -1/√3। तो tan x/2 क्या होता है, sin x/2
कोस एक्स बाई टू, तो ये साइन एक्स बाई टू की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड आउट की है, और नीचे साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू की वैल्यू जो यहाँ फाइंड आउट किया, डिवाइड किया, फिर भाई डिवाइड में डिवाइडेबल नंबर रिवर्स हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे रहेगा, तो √3 से √3 कैंसिल, तो tan x बाई टू क्या आ गया, -√2। क्लियर। और इसका लास्ट क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 1/4 और x लाई x इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये फार्मूले यूज़ करके आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो इसको अपने आप कर लेना, डू योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन सेंड योर प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सएप और वेबएक्स एट एनी टाइम। क्लियर। व्हाट्सएप पे कभी भी प्रॉब्लम भेज सकते हो, अगर एट ए टाइम सोल्व होती हुई तो मैं उसी टाइम उसको सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।